सर अगर किसी ने ट्रांसपोर्ट अपना जर्नी स्टार्ट कर लिया, बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, तो इसमें मेन चीज होती है ट्रस्ट, जो कि मैंने सुना है। तो हम किसी कंपनी पे या किसी कोई समझो कोई ब्रोकरेज का ही काम कर रहा है, तो हम कैसे किसी फ्लीट ओनर पे ट्रस्ट करें और हम खुद का भी ट्रस्ट कैसे मार्केट में बिल्ड करें? देखिए, इसमें ये जो फ़ील्ड है ये ट्रस्ट पे ही चलता है। हम लोगों को लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है एक-दूसरे की सर्विस लेने के लिए। अगर फ्लीट ओनर की बात करूँ तो बीइंग ए फ्लीट ओनर उसको एजेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरा एजेंट कोई भी एक्स वाई जेड लोकेशन पे उसका ट्रक लोड करवा रहा है, किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू और किसी फैक्ट्री के थ्रू, तो वहाँ पर उसको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये इस गाड़ी का जो कॉस्ट बनता है वो उसको रीपे करेगा या पेमेंट कर देगा। और वैसे ही सेम थिंग एजेंट जो अगर किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को गाड़ी सप्लाई करता है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी का अगर मैं मटेरियल लोड करवाता हूं मैं किसी फ्लीट ओनर की गाड़ी के अंदर, तो वो गाड़ी लोड होने के बाद में उसका जो एडवांस पेमेंट होता है वो पे कर पाएगा। तो ट्रस्ट तो एक बार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको ऐसे लोग, ऐसे आपको ओनर्स, ऐसे आपको फ्लीट ओनर्स, ऐसे आपको मार्केट में ब्रोकर्स या एजेंट या ऐसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो आपको डिफाइन कर ही लेनी होंगी, ऐसी डिसाइड कर ही लेनी होंगी कि जिनकी मार्केट के अंदर रिलायबिलिटी अच्छी है, जिनका नाम और ब्रांड अच्छा है। तो अगर कोई नया पर्सन है इस फील्ड के अंदर तो पहले रेपुटेड लोगों के साथ में काम करे। अदरवाइज इसमें बहुत बार इस तरह की चीजें, किसी टाइप का कोई स्कैम होने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे कि उसका पैसा भी डूब सकता है और उसका बिजनेस भी लॉस हो सकता है और हो सकता है उसको जल्दी ही वाइंड अप भी करना पड़ जाए ये बिजनेस। मैं आपसे वही पूछने वाला था कि अभी ट्रांसपोर्ट में किस टाइप के स्कैम हो रहे हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं मुझे यकीन होगा कि आपने भी फेस किए ही होंगे, तो आप बता सकते हो कि क्या चल रहा है? एक्चुअली एज ऑन नाउ अभी जो प्रेजेंटली जो सीन चल रहा है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के फ्रॉड्स में या स्कैम्स में, बीइंग ए एजेंट, जो लॉरी एजेंट होते हैं वो फेक लॉरी एजेंट बन जाते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन प्रेजेंस भी ऐसी है लोगों की कि आप अगर किसी एक्स वाई जेड लोकेशन की, जस्ट लाइक किसी ने बोला कि मेरे को दिल्ली की गाड़ी चाहिए है बॉम्बे से, तो आप आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा गूगल सर्च करते हैं। तो हम्म। गूगल पे सर्च करोगे तो जैसे रिक्वायर्ड बॉम्बे टू दिल्ली व्हीकल, तो उसमें बहुत सारे कुछ एजेंट्स के नाम आ सकते हैं वहाँ पे, या कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसी के भी नाम आ सकते हैं वहाँ पे। तो कोई भी बंदा उस ऑनलाइन प्रेजेंस पे कहीं ना कहीं 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अपने आप को गूगल पे रजिस्टर कर लेता है। क्योंकि जिसको फ्रॉड करना है तो वो पूरे प्लानिंग के साथ उस चीज को प्लान करके और मार्केट में फ्रॉड करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑनलाइन जो बंदा ढूंढ रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको क्लिक कर लेता है, और क्लिक करने के बाद में वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल है बंदा, वो सेम थिंग मार्केट से गाड़ी उठा करके, किसी दूसरे एजेंट से उठा करके किसी तीसरे ट्रांसपोर्टर को वो गाड़ी सप्लाई कर देता है। और जैसे ही वो गाड़ी किसी कंपनी में लोड करवाती है ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी से पैसा ले लेता है अपने खाते में, जबकि उसकी लोडिंग स्लिप और नाम डेटा भी पूरा ट्रांसपोर्ट एजेंट का ही होता है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, वो ऑनलाइन ही प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हो, उसके बाद उसके सारे कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं और वो पूरा कंप्लीट गायब हो जाता है। और आपकी जब गाड़ी वो लोड हुई है, फैक्ट्री का जो मटेरियल लोड किया गया है, तो जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी से मटेरियल लोड किया है उसको दोबारा उस ड्राइवर को डबल पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके वो गाड़ी पहुंचती है। क्योंकि जिस आदमी ने फ्रॉड किया है वो तो दोबारा कभी फोन उठाएगा नहीं। तो ये हर ट्रांजैक्शन के लिए भी एक नया सिम कार्ड ले लेते हैं। सिम कार्ड लेने में 200-300 रुपए लगते हैं। तो 200-300 के पीछे वो लोग उसमें लाख 2 लाख रुपए फ्रॉड करके और स्कैम करके ट्रांसपोर्टर के साथ में निकल जाते हैं। तो सर अगर कोई स्कैम में फंस भी जाता है तो उसे निकलना कैसे है इससे? देखिए, पहली बात तो किसी भी इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो आप अपने आप को अवेयर रखिए और किसी भी रिलायबल, ट्रस्टेड और बहुत ऐसे एजेंट के साथ में काम करिए जिसको आप पहले से जानते हो, जिसकी रिकमेंडेशंस अच्छी हो और जिसकी मार्केट में रेपुटेशन हो। तो पहले आपको ये चीजें जांच लेनी जरूरी है। और अगर आप किसी थर्ड लोकेशन पे इस तरह के एजेंट के साथ भी काम करना चाहते हो, तो वहां के किसी पर्सन को ये पूछिए, किसी पुराने ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पूछिए कि मैं इस ट्रांसपोर्ट एजेंट की गाड़ी लगा रहा हूं, क्या ये बंदा मेरे मटेरियल को सही तरीके से पहुंचा देगा।
तो आपको ट्रस्ट वहां पर गेन तब होगा कि जब कोई बंदा आपको ये कहेगा कि हाँ, आप इस ट्रांसपोर्टर की या इस एजेंट की गाड़ी लगा सकते हो, ये अच्छा आदमी है। अगर आप इस तरह के प्रोसेस को नहीं करते हो या इस तरह के प्रोसेस को बाईपास करते हो, तो डेफिनेटली आपके साथ में स्कैम होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे।